क्या आपने कभी किसी पर पूरे दिल से भरोसा किया है, एतबार किया है और उसने आपको धोखा दिया, आपके एतबार को तोड़ा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर धोखा अचानक नहीं मिलता। कुछ धोखे बहुत पहले से अपनी निशानियां जो है ना वो दिखाना शुरू कर देते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम अक्सर उन निशानियों को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली निशानी, बातों और एक्शंस में फ़र्क। इंसान कुछ और कहता है लेकिन उसके एक्शंस बार बार कुछ और प्रूव करते हैं। धोखा तो शायद उस वक्त मिलना शुरू हो जाता है जब हम किसी इंसान के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर भी खुद को समझाते रहते हैं कि शायद मैंने ही ज़्यादा सोच लिया है, या शायद इसका मूड ख़राब है, शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ, और इस तरह हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धोखा पहचानने की कुछ इम्पॉर्टेंट निशानियाँ, और एंड में मैं आपको धोखे से बचने के 3 बहुत से सिंपल से तरीके भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक बात, धोखा सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता। दोस्त धोखा दे सकता है, फैमिली में कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, बिजनेस में कोई चीट कर सकता है, और कभी कभी वो इंसान भी धोखा दे देते हैं जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए किसी एक रिलेशनशिप तक इस बात को लिमिट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ निशानियाँ धोखे की। पहली निशानी होगी बातों और एक्शंस में फ़र्क। अगर कोई इंसान आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, प्रॉमिस करता है, आपको इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन जब बात एक्शंस की आए तो वो बार बार ऑपोजिट बिहेव करता है, तो यहाँ थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। क्योंकि किसी इंसान की असली पर्सनालिटी उसकी बातों से कम और उसके एक्शन से ज़्यादा समझ आती है। कोई कहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब आपको जेन्युइनली उसकी ज़रूरत हो वो गायब हो जाए। कोई कहे कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बार बार आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे, तो फिर सिर्फ वर्ड्स को नहीं, एक्शंस को देखें। इंसान कभी कभी जो है ना अगले के प्यार में या अगले पे भरोसा इतना ज़्यादा कर लेता है कि आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ भी रहे हो तो आप जो है ना वो देख के अनदेखे करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकता। और सही बताऊँ तो धोखे की शुरुआत ही वहाँ से होती है जब आप कहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। वो जो नहीं कर सकता ना वही तो करता है, तो आपको धोखा मिलता है। क्योंकि जिस पे आपको पहले से शक हो उससे आपको धोखा तो नहीं ना मिल सकता। वो तो आपने पहले ही जो है प्रिकॉशंस ले लिए अपने। धोखा हमेशा किसी अपने से मिलता है, जिसको आप अपना समझते हैं। वो दोस्त भी हो सकते हैं। आज के ज़माने में ना दोस्तों का भी कोई हाल नहीं है। 15-15 साल पुरानी सहेलियाँ, दोस्त आपको धोखा दे देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरी निशानी होती है सिर्फ मतलब के वक्त याद करना। कुछ लोग तब बहुत क्लोज हो जाते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम हो, उनका मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगी, बहुत प्यार से बात होगी, लेकिन जैसे ही उनका काम ख़त्म आप फिर से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे। ऐसे बिहेवियर को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में सिर्फ ज़रूरत के वक्त कांटेक्ट नहीं होता। कभी बिना मतलब भी हाल पूछा जाता है, कभी सिर्फ ये पूछा जाए कि तुम कैसी हो। आपने भी देखा होगा कुछ लोगों के मैसेज आपको सिर्फ और सिर्फ तब आएंगे जब उनको आपसे कोई काम होता है। फिर तो वो रेगुलरली जब तक उनका काम हो नहीं ना जाता आपको मैसेज आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम हो जाएगा ना, फिर वो 4 साल भी उनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो आपको कभी मैसेज या कॉल नहीं करेंगे। तीसरी निशानी, आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट ना करना। अगर आप किसी को क्लियरली बता दें कि कोई बात आपको पसंद नहीं और वो फिर भी बार बार वही करे, तो ये सिर्फ छोटी सी बात नहीं है। आपकी बाउंड्रीज आपकी कंफर्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा हैं। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है वो आपकी नो को भी समझने की कोशिश करेगा। हर बात में एग्री करना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ का मजाक बनाना या जानबूझकर उन्हें क्रॉस करना एक वार्निंग साइन हो सकता है। जैसे कि एक इंसान जो है वो आपका बहुत क्लोज है, वो जानता है कि आप एक मजाक, किसी एक स्पेसिफिक किस्म का मजाक है जो आप बर्दाश्त नहीं करते, इसके बावजूद वो 4 लोगों में बैठ के वही मजाक कर ही जाएगा, तो इसका मतलब वो आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहा है। चौथी निशानी है आपको कंफ्यूज रखना। कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन देना और कभी बिल्कुल इग्नोर कर देना। ये जो कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और कभी इग्नोर करते हैं ना, तो ये अटेंशन तब देते हैं जब इनको कहीं और से इग्नोरेंस मिल रही होती है, और फिर ये आपको तब इग्नोर करते हैं जब इनको कहीं और से अटेंशन मिल रही होती है। तो जिस चीज़ की उनके पास कमी होती है ना वो आपको दे देते हैं। कभी आपको बहुत स्पेशल फील करवाना और फिर अचानक ऐसा बिहेव करना जैसे आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ऐसे मिक्स्ड सिग्नल इंसान को मेंटली बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, और फिर हम सामने वाले के बिहेवियर को जस्टिफाई करते रहते हैं। शायद बिजी होगा,
शायद स्ट्रेस में होगा, शायद मुझसे नाराज़ होगा। एक दो बार हो तो समझ आता है, लेकिन अगर ये एक पैटर्न बन जाए तो उस पैटर्न को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा बिहेवियर शो करने वाले को इंसान अब रिलेशनशिप किस नौइयत का ये भी देखना होता है। अगर आपकी दोस्ती है, आप दोस्ती छोड़ सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस पार्टनर ने इस तरह किया है तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। लेकिन फैमिली मेम्बर भी कोई दूर का है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में इस तरह के लोग मौजूद हैं तो आपको उनके साथ ही एडजस्ट करना होता है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी है, ये एक इम्पॉसिबल बात है। पांचवी और आखिरी निशानी ये है कि आपको अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट होने लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी इंसान के साथ रहकर आपको बार बार लगने लगे शायद प्रॉब्लम मुझ में है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, या शायद मुझे इतना फील नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा पॉज करें, अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली डिसमिस ना करें। आपने देखा होगा कि जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं ना, बिल्कुल अंधा एतमाद करते हैं, आपकी आंखों पे एक पट्टी बंधी होती है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई आपको समझाए भी तो आपको समझ नहीं आता। यहाँ तक कि आपकी इंट्यूशंस जो है ना, आपके अंदर का जो डर होता है वो भी आपको बता रहा होता है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, लेकिन आप उसको भी चुप करा के बिठा देते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो ऐसा है ही नहीं। असल में तो वो ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही निकलते हैं, चाहे आपके दोस्त हों, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक दफ़ा फील हो गया ना अंदर से, आपको बार बार लग रहा है कि कुछ गलत है, तो तब कुछ गलत होता है। अगला आपसे झूठ बोलेगा कि इस तरह नहीं है, ये है, वो है, बहुत से 100 बहाने लगाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर से इंट्यूशन आ रही है ना कि गलत है कुछ, तो मेरी बहन कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। वो आपकी पर्सनल बातें दूसरों के सामने शेयर करे। ट्रस्ट का मतलब ही ये होता है कि जो बात आपने किसी से कॉन्फिडेंशियल कोई बात अगर आपने किसी से किया तो वो उसको किसी और के साथ शेयर ना करे। अगर कोई बार बार आपकी प्राइवेट बातें दूसरों को बताता है, आपके सीक्रेट्स शेयर करता है या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपके ख़िलाफ़ यूज़ करता है, तो ये ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। और इस तरह के जो झूठे, मक्कार और धोखेबाज लोग होते हैं ना, ये आपने देखा होगा अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये अगर आप ऑलरेडी उस पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आप ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि शायद मेरी गलती है, तो जब आपने खुद सोच लिया ना शायद मेरी गलती है, तो अगला फिर आपको साबित कर देगा कि जी हाँ जी आपकी ही गलती है। कभी भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर सिचुएशन में खुद को इनोसेंट प्रूव करेगा और आपको पागल ही कहेगा वो, कि आप पागल हैं, आपका दिमाग ख़राब है, आपने नेगेटिव सोचा। उसने नेगेटिव कुछ नहीं किया, आपने ही नेगेटिव किया, ठीक है। आपने नेगेटिव सोच लिया, उसने नेगेटिव किया कुछ नहीं। और यहाँ तक कि आपकी सक्सेस से भी खुश नहीं होगा, ये भी एक रेड फ्लैग है। आप कुछ अचीव करें और वो जेन्युइनली खुश होने के बजाय आपको डिस्करेज करे, आपकी अचीवमेंट को छोटा बना दे या आपको कंपेयर करे। हर बार जेलसी का मतलब धोखा नहीं होता, लेकिन अगर किसी का कंसिस्टेंट बिहेवियर आपको नीचा दिखाने वाला हो तो उसे नोटिस करना चाहिए। यहाँ तक कि आप उसके लिए अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं, इसके बावजूद वो उनको एक्नॉलेज ही नहीं करता, वो मानता ही नहीं कि आपने उसके लिए कुछ किया है, तो पता है ना फिर कितना गुस्सा आता है इंसान को। अब बताऊंगी मैं आपको धोखे से बचने के 3 आसान तरीके। नंबर 1 है वर्ड्स नहीं, कंसिस्टेंसी देखें। किसी को जज करने के लिए सिर्फ ये मत देखें कि वो क्या कहता है, ये देखें कि वो रिपीटेडली क्या करता है। एक दिन का बिहेवियर किसी की कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं बताता। जैसे कि आपने देखा हो रिलेशनशिप के शुरू में फूल दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दिस है दैट है, और जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो सब कुछ बदल जाता है। नंबर 2 है हर किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। ट्रस्ट अर्न किया जाता है, ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। नए लोगों से मिलते वक्त अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, सीक्रेट्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फैमिली मैटर्स एकदम से शेयर करना ज़रूरी नहीं है। पहले इंसान को ऑब्जर्व करें, देखें वो दूसरों की प्राइवेट बातें आपको कितनी इजीली बताता है, क्योंकि जो इंसान दूसरों के सीक्रेट्स आपको बता रहा है ज़रूरी नहीं कल आपके सीक्रेट्स भी सेफ रखे। लेकिन बात तो ये है कि आप नए इंसान से तो शेयर नहीं करते अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। ज़ाहिर बात है ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर ट्रस्ट ब्रेक होता है। नंबर 3 बाउंड्रीज सेट करें और उनका रिस्पॉन्स देखें। आपकी नो सुनकर उसका रिएक्शन क्या होता है। अगर वो रिस्पेक्ट करता है, समझने की कोशिश करता है और वो आपको प्रेशराइज नहीं करता, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर वो गुस्सा हो जाए, आपको गिल्टी फील करवाए, तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग। आपकी बाउंड्री का मजाक बनाए या आपको इमोशनली मैनिपुलेट करे,
और धोखे से बचने का मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान पर शक करना शुरू कर दें। ऐसा करने से हम खुद भी इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। हर किसी को सस्पिशियस समझना सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि ट्रस्ट करें लेकिन ब्लाइंडली नहीं। लोगों को चांस दें लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई आपको धोखा दे भी दे तो अपने आप को ब्लेम ना करें। आपने किसी पर ट्रस्ट किया था। ट्रस्ट करना आपकी वीकनेस नहीं, गलत ट्रस्ट का फ़ायदा उठाना सामने वाले की चॉइस थी। कभी कभी हम किसी इंसान को इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं था, और वक्त के साथ हमें रियलाइज़ हो जाता है कि जिस चीज़ को हम लॉस समझ रहे थे वो एक्चुअली प्रोटेक्शन थी। इसलिए अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करें, अपनी बाउंड्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और अगर आपकी लाइफ में कभी किसी ने आपको धोखा दिया है तो याद रखें, उस एक्सपीरियंस ने आपको ख़त्म नहीं किया। उसने आपको लोगों को समझने की एक नया लेसन दिया है। बस लेसन लें, दिल में यार किसी के लिए नफ़रत नहीं। और अगली बार ट्रस्ट ज़रूर करें लेकिन अपनी आंखें खुली रख कर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कोई ना कोई लेसन, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ कोई पॉइंट ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।